हेलो जोशी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। योग के सभी अच्छे होंगे। तो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हम देख रहे थे। इससे पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा दी है, जो कि इसी पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिए। तो ये जो हम पहले बता चुके उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके बाद आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो आएगी और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दिए। और जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए देखो पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, फिर आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बच्चों पीडीएफ हमने प्रिपेयर कर रखी है। तो जो भी बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाई करना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। सिंपली आपने हमारे इस नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है। और लाइव क्लास होगी बच्चों आप लोग की 9 तारीख को शाम 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग की लाइव क्लास। 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी लाइव क्लास। तो इस लाइव क्लास में जुड़ना ना भूले। और वहाँ पर हम ये सारे जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाकी और कौन कौन से क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है उनको भी हम देखेंगे। तो सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप बता दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास आएगी उसमें ये सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। औसत उपयोगिता से क्या आशय है। तो औसत उपयोगिता का फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुल उपयोगिता बट्टे उपयोग की गई कुल इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन का अर्थ बताइए। मांग क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर, गिफिन पदार्थ से क्या अभिप्राय है। चलेंगे अगले प्रश्न पर लेकर के। गिफिन पदार्थ ये हमने देख लिया है। अगला है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उपयोगिता का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर तुष्टिगुण उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। 2012-19 में बच्चों प्रश्न पूछा जा चुका है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के आपको। अगला जो क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 2018-22 में बच्चों प्रश्न पूछा गया। मेन है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, वो है उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। अगले प्रश्न को देखेंगे। कम से कम 5 पॉइंट आपने बच्चों यहाँ पर याद कर लेने हैं। ये जो क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, यानी इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि ये क्वेश्चन जो है हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व एवं सीमाओं को भी समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। आंसर बच्चों आप लोग ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पे आपको तालिका दी हुई है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण है, वो भी आप बच्चों यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा इसका जो रेखा चित्र बनाया हुआ वो भी बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीमाएं जो लिमिटेशंस हैं वो आप बच्चों अपने आप पर पढ़ लेंगे वीडियो रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। रेखा चित्र की सहायता से मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां समझाइए। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं मांग की लोच की, पहले आपको अर्थ बता देना है, डेफिनेशन बता देना है। फिर जो हमारे मेनली जो अर्थशास्त्री हुए हैं, प्रोफेसर मार्शल हो गए, इसके अलावा प्रोफेसर बेहनम हो गए, मेयर्स हो गए, तो उनकी जो परिभाषाएं दी हैं इन्होंने वो आपने बताना है। फिर इसकी जो श्रेणियां हैं, पूर्णतः लोचदार आ गया। ठीक है, लॉन्ग में बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। अत्यधिक लोचदार हो गया, लोचदार मांग, ये सारे जो पॉइंट हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। रेखा चित्र आपके सामने यहाँ पर है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा उसको देख लेते हैं। और लॉन्ग में बच्चों क्वेश्चन जो है कि आपका 101% बनना ही बनना है। अगला जो क्वेश्चन उस पर लेके चलेंगे, उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए या दीजिए, या फिर उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है। तो ये याद रखना है, यू के उल्टे आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। तो इसको आपने बच्चों देखना है। अगला है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, यह क्यों उत्पन्न होता है। 2013, 14, 19 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील तथा स्थिर लागतों को स्पष्ट कीजिए, अथवा स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर बताइए। तो ये आपने देख लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, सीमांत आगम की अवधारणा को समझाइए। सीमांत आगम की अवधारणा क्या है वो आपको यहाँ पर पहले बता देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, अल्पाधिकार बाजार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसको बच्चों आपने पढ़ना है वीडियो रोक करके। 2 नंबर का ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है का निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है, व्याख्या कीजिए। मेन मेन पॉइंट यहाँ से आप लोगों ने उठा करके नोट्स इसको आपने कर लेना है। नेक्स्ट चलेंगे, स्थानापन्न वस्तुओं के 2 उदाहरण दीजिए। स्थानापन्न वस्तुओं के 2 उदाहरण देने हैं, चाय और कॉफी हो जाएगा।
अगला है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आपको एक्सप्लेन करना है। फिर वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं, आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो इसको आपने बच्चों पढ़ लेना है। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, ये आपको बच्चों यहाँ पर पढ़ लेना है वीडियो रोक करके, क्योंकि देखो मेनली है कि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाते हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। बाकी जब हमारी लाइव क्लास होगी वहाँ पर आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि जो लास्ट नाइट होगी आप लोगों की उस पर बहुत अच्छे से फाइट कर पाए इकोनॉमिक्स के साथ। नेक्स्ट है निम्न आंकड़ों से साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, यहाँ पर सिंपली आपने वैल्यू रखनी है, आ जाएगा आंसर आपका। अगला है मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं। ठीक है, प्राइमरी वर्क जो होते हैं इसके मुद्रा के, वो आपको बताने हैं। तो मेनली जो है आपने 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। अगला जो क्वेश्चन है बैंक दर किसे कहते हैं, बैंक दर किसे कहते हैं, वो बच्चों आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमी है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, वस्तु विनिमय बोलेंगे। इसके सामने काफ़ी समस्याएं आती हैं, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे डिटेल में जब हम लाइव क्लास करेंगे। अगला है एक प्रदेश की कुल जनसंख्या 50 करोड़ है तथा राष्ट्रीय आय 60,000 करोड़ है के बराबर है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। फॉर्मूला आपको पता है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, सिंपली मान रखेंगे और रुपए 1200 आ जाएंगे यहाँ पर। अगला है व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, या फिर साख निर्माण से क्या आशय है, इसको आपने पढ़ लेना है आराम से। लॉन्ग में बच्चों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत का क्या कार्य है, बचत का क्या कार्य है, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रभावी मांग क्या है। जब अंतिम वस्तुओं की कीमत और ब्याज की दर दी हुई हो तब आप स्वायत्त व्यय गुणक कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर रहे, इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इन्हीं से आप लोग के अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी आप लोग पीडीएफ बाई करेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन जितने हैं पीडीएफ में, ओवरऑल जो क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्ट किए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लाइव क्लास में लेंगे 9 तारीख शाम 6 या फिर 7 बजे के बीच में हम लोग आप लोग की जो है लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, और उसमें एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लाइव में जरूर जुड़िएगा आप सभी लोग। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आप लोग की बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है वो भी आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और एमसीक्यूज बचे हों उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में रह जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, और अच्छे से तैयारी करते रहो। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं।